नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप अभी देख रहे हैं विपिन एनालिसिस। आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यूज्ड लैपटॉप लेने से पहले हमें क्या क्या चेक करना चाहिए इसी के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप हमारे हाथ में देख सकते हैं कि ये एक डेल का लैपटॉप है, ठीक है। इसका कंपनी का नाम है डेल। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि आप कौन सा कंपनी का लैपटॉप ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें चेक करना होगा इसका इंटायर बॉडी, ठीक है। इंटायर बॉडी हम इसलिए चेक करेंगे क्योंकि हमें पता चल सकेगा कि इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल डैमेज तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में हम चेक करेंगे इसका पोर्ट, ठीक है। ये सारा पोर्ट में हम सारा केबल कनेक्ट करके देखेंगे कि ये सारा पोर्ट ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या पोर्ट आया हुआ है। तो इसमें टोटल 3 यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर एक साइड में देख सकते हैं। ये एक यूएसबी पोर्ट हो गया, फिर यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट है ये वाला, और फिर एक यहाँ पर यूएसबी पोर्ट है। तो टोटल इसमें 3 यूएसबी पोर्ट हैं। तो इस तीनों यूएसबी पोर्ट में हम चेक करेंगे केबल डाल करके कि ये ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक HDMI पोर्ट दिया हुआ है। इसे भी हम केबल लगा करके चेक करेंगे कि ये ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन केबल कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिया हुआ है। तो इसे भी हम लगा कर चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हेडफोन का पोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें हेडफोन लगा करके चेक करेंगे कि ये ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक होल दिया हुआ है, ये लॉक लगाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप लॉकिंग कर सकते हैं लैपटॉप को अपने डेस्क के साथ में, ठीक है। तो खैर ये जो है, आप यहाँ पर फिजिकल डैमेज देख लीजिए। फिजिकल किसी भी प्रकार का फिजिकल डैमेज तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये लॉक होने के बाद में इसका की खो जाता है तो यहाँ से ही तोड़ देता है, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का फिजिकल डैमेज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये जो है बड़ा सा पोर्ट, इसमें आप डॉकिंग स्टेशन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे अगर संभव होगा तो, ठीक है। और ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, इस बैटरी को खोल करके हम चेक करेंगे कि इसके साथ में जो बैटरी लगा हुआ है ये ओरिजिनल है या फिर नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ चेक करने के बाद में अब चलते हैं, हम इस लैपटॉप को करते हैं ओपन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे मैंने ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद में सबसे पहले हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। डिस्प्ले में हम देखेंगे किसी भी प्रकार का फिजिकल डैमेज है या फिर नहीं है, ठीक है। फिजिकल डैमेज चेक करने के बाद में हम यहाँ पर कीबोर्ड को भी फिजिकली चेक करेंगे कि ये कीबोर्ड जो है फिजिकली कहीं पर डैमेज तो नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद में अब हम चलेंगे यहाँ पर ये माउस पैड पे, ठीक है। ये माउस पैड पे भी हमें चेक करना है सारा बटन्स को कि ये कहीं से फिजिकल डैमेज तो नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद में हम करेंगे इस लैपटॉप को ऑन करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ रहता है जिसे हमें प्रेस करके छोड़ना होता है, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर इस लैपटॉप को ऑन कर लिया हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको बूटिंग होने के लिए कितना समय लग रहा है। अब मुझे समय भी नोट करना होगा कि लैपटॉप को पूरा बूटिंग होने के लिए कितना समय ले रहा है, ठीक है। आप टाइम देख लेना, ठीक है। टाइम मैं नहीं देख रहा हूँ। ये लगभग जो है 1 मिनट के आसपास में लेगा, क्योंकि इसके साथ में SD बहुत जल्दी हो गया हूँ, ठीक है। ये 1 मिनट भी नहीं लिया है, ठीक है। और मैं बता दूँ कि ये जो है ना, इसमें जो है ना SSD लगा हुआ है, ठीक है। SSD नहीं लगा है, तो हमारे ख्याल से ये काफ़ी जल्दी ऑन हो गया है, ठीक है। अब हम इसे करते हैं अनलॉक। पासवर्ड जो होता है वो सिक्योर होता है, कभी भी किसी भी प्रकार का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस लैपटॉप को कर लिया हूँ अनलॉक, ठीक है। अब मैं इस लैपटॉप में नोटपैड लॉन्च करेंगे। हाँ, नोटपैड लॉन्च करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर वहाँ से मुझे नोटपैड लॉन्च करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा ये डेस्कटॉप पर लॉन्च
हो चुका है नोटपैड, ठीक है। अब इस नोटपैड पे हमें ये सारा बटन्स को चेक करना है कि ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मुझे एक एक बटन को यहाँ पर प्रेस करना होगा और इस डिस्प्ले में चेक करना होगा कि ये बटन काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर किसी भी तरह से डैमेज है, टेक्निकली किसी भी तरह से डैमेज है, ठीक है। तो ये सब चेक करने के बाद में आपको चेक करना है टेक्निकली इसके अंदर में क्या क्या आया है इस लैपटॉप के साथ में, ठीक है। तो चलिए टेक्निकली हम चेक कर लेते हैं इस लैपटॉप के साथ में क्या क्या आया है। टेक्निकली चेक करने के लिए हमें उस लैपटॉप को एक इंटरनेट से कनेक्शन देना होगा और हम अभी इस समय इस लैपटॉप को अपने वाईफाई से कनेक्शन दे चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इस ब्राउज़र के सर्च बॉक्स बार में हम टाइप करेंगे डेल सपोर्ट। इस लैपटॉप का मेक डेल है, इसीलिए मैं यहाँ पर डेल सपोर्ट टाइप किया हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला लिंक सपोर्ट डेल इंडिया लिखा करके आ गया है, ठीक है। हमें इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है मेरा इस लैपटॉप का, ठीक है। यदि आपका लैपटॉप इसमें डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा जो है डेल सपोर्ट असिस्टेंस, ठीक है। तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपका भी लैपटॉप ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, जिससे मुझे ये भी पता चल जाता है कि ये एक जेन्युइन लैपटॉप है। और उसके बाद में इसका वारंटी और भी कई डिटेल्स हैं जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलिए हम इसे करते हैं क्लोज और हम चेक करते हैं इसका रैम, इसका प्रोसेसर, इसका हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इसका CPU चेक करने के लिए सबसे पहले हमको कीबोर्ड में कंट्रोल Alt और उसके बाद में डिलीट प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही हम इस तीनों की को एक ही साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है, इसे हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये साइड कॉर्नर में मेरा माउस कर्सर को देखिएगा, मेरा माउस पॉइंट को देखिएगा आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लास्ट में प्रोसेस के बाद में जो परफॉर्मेंस है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले CPU आएगा, ठीक है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को हम प्रोसेसर बोलते हैं। तो इस प्रोसेसर के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है इंटेल i5 4300U, ठीक है। और इसका क्लॉक स्पीड है 1.90 GHz, ठीक है। तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिएगा प्रोसेसर का, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रोसेसर का स्पीड देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं अभी करंट स्पीड क्या है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं उसके बाद में मेमोरी यानी रैम चेक कर लेते हैं। इसमें जो लगा रैम है यहाँ पर इस कॉर्नर में आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 GB है और उसके बाद में ये जो रैम है DDR3 रैम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से रैम भी चेक कर सकते हैं। आप अपना कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से जो आपको कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए उसके अनुसार से यहाँ पर आप पर्टिकुलर रैम चेक कर सकते हैं और रैम का डिटेल्स जो कि है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस रैम का स्पीड देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर रैम का स्पीड देख सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर रैम का स्पीड देख सकते हैं। और यहाँ पर रैम का टोटल स्पीड कितना हो सकता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1600 mHz है, ठीक है। इसमें जो रैम है 2 लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इस लैपटॉप में रैम लगा हुआ है 2 में से सिर्फ एक ही रैम लगा है, यानी 2 स्लॉट है
और एक रैम लगा हुआ है, जो रैम है 4 GB का और वो रैम है DDR3 का। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डिस्क पे। ठीक है, डिस्क पे हम जैसे ही जाएंगे, इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, HDD। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लैपटॉप के अंदर में कितना रैम लगा हुआ है, सॉरी हार्ड डिस्क लगा हुआ है, वो यहाँ पर हम डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में नीचे जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाईफाई का स्पीड और वाईफाई का डिटेल्स वगैरह यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये रहा GPU का स्पीड और GPU का डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। GPU मतलब ग्राफिक्स कार्ड को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पर चेक करेंगे और अपना अनुसार से उस लैपटॉप को चुन सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो आपको एक यूज्ड लैपटॉप ख़रीदने में या फिर एक नया लैपटॉप ख़रीदने में मदद करेगी।